जी, जब बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी, न ज्यादा ठंड थी न ज्यादा गर्मी। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। रात की शांति में सब कुछ जैसे थम सा गया था। वातावरण बिल्कुल शांत और एकांत था। उसी समय क्या हुआ, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अकेले ही खडूर साहिब नगर से बाहर की ओर चल पड़े। रात अभी ज्यादा नहीं बीतती थी, लेकिन नगर के लोग सो चुके थे। गुरु महाराज जी वाहे गुरु के प्रेम में डूबे हुए थे। अकाल पुरख की रचना को देखते हुए उसकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। अपने प्यारे गुरु नानक देव जी को भी याद कर रहे थे। वैसे भी श्री गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी में कोई भेद नहीं था। जैसे पानी में पानी मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही नाम और बानी का सिमरन से उनकी ज्योति एक हो चुकी थी। नगर से दूर जाकर एक सुंदर स्थान आया। वहां महाराज जी बैठ गए और उनका चित्त प्रभु में जुड़ गया। ठंडी और मधुर हवा चल रही थी, मानो पवन देवता स्वयं उसकी सेवा कर रहे हो। अभी गुरु जी को बैठे थोड़ा समय हुआ था कि उनके कानों में एक आवाज पड़ी, महाराज तुम गुरु के सिख हो, मेरे साथ पाप मत करो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें गुरु का सिख समझकर तुम्हारे साथ आई थी। गुरु नानक देव जी का वास्ता है, तुम मेरा सम्मान ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। साध संगत जी, यह किसी स्त्री की आवाज थी। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक दर्द भरी पुकार और विनती थी। वह स्त्री भी गुरु का नाम लेकर प्रार्थना कर रही थी। इन करुणा भरी पुकार ने श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की समाधि भंग कर दी। उसी समय सच्चे पातशाह जी उठ खड़े हुए और मन ही मन सोचने लगे, ये कौन बिचारी असहासी स्त्री है। गुरु महाराज ने मन में विचार किया, ये कौन पापी है जो किसी की जान लेने पर उतारू है। यह सोचकर वे तुरंत तेज कदमों से उस दिशा में चल पड़े जिधर से पुकार आ रही थी। जगत के पालनहार, मेहर के दाता गुरु महाराज उसी ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे गुरु जी आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आगे प्रकाश फैलता गया। आखिर गुरु जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी। गुरु जी ने देखा, एक ताकतवर आदमी सिख के रूप में हाथ में छुरी लिए एक युवती के सीने पर बैठे हुए थे और उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। अभी व्यवहार करता उससे पहले ही गुरु महाराज वहां पहुंच गए और बोले, रुक जाओ, पाप करना ठीक नहीं है, तू अज्ञान में है। अपने हाथ खून से रंगकर नरक का भागी मत बन। साध संगत जी, इन वचनों का ऐसा असर हुआ कि उस आदमी के हाथ से छुरी गिर गई। वे 2 कदम पीछे हट गया, उसका शरीर सूना हो गया और वे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वह स्त्री उठी, अपने कपड़े ठीक किए और हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे खड़ी हो गई। उसे यह नहीं पता था कि ये स्वयं गुरु अंगद देव जी हैं। उसने महसूस किया कि अकाल पुरख उसकी सहायता के लिए आए हैं और शायद गुरु नानक देव जी ने उनकी आवाज सुन ली है। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ी और टूटे फूटे शब्दों में बोली, आपने मुझ पर दया की, मेरी जान बचाई। धन्य है गुरु नानक देव जी, धन्य है निरंकारी पिता जो जंगल में भी मेरे जैसी कमजोर की रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने उसे उठाया, दिलासा दिया और कहा, बेटी, जो श्री गुरु नानक देव जी को याद करते हैं उन्हें कोई आँच नहीं आती। तू इस पापी के हाथ कैसे आ गई? वह स्त्री बोली, मैं खडूर नगर में रहने वाले गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने जा रही थी। यह आदमी भी बोला कि वह गुरु के दर्शन करने जा रहा है, तो मैं इसके साथ चल पड़ी, लेकिन इसके मन में पाप था। धीरे धीरे यह मुझे जंगल की ओर ले आया, यह सोचकर कि अंधेरा हो जाएगा। इसने मेरे गहने उतार लिए। यह पहले भी ऐसा करता था, जंगल में आकर लोगों को लूटता था। मेरे पास जो धन था वह गुरु के लंगर के लिए था, वह भी इसने छीन लिया। फिर ये मुझे मारने लगा ताकि इसका पाप छिप जाए। आपने समय पर आकर मेरी रक्षा की
मैं आपका और गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। साध संगत जी, उस समय गुरु महाराज ने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन उस स्त्री पर कृपा करके उसके जन्म मरण के बंधन काट दिए। फिर गुरु जी ने उस ठग को उठाया, उसे होश आया और उसका जीवन बदल चुका था। उसे अपने पापों का एहसास हो गया। वे समझ गया कि पाप का फल क्या होता है। उसने पहचान लिया कि यह तो स्वयं श्री गुरु अंगद देव जी महाराज हैं। वह चोर लुटेरा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा और विनती करने लगा, सच्चे पातशाह, मेरा नाम पिंगा है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे दयालु कृपालु, मेरे दुख दूर करो, मेरा पाप मिटा दो, मुझे अपने चरणों का सेवक बना लो। मैंने बहुत पाप किया है, लूट फूट की, कई हत्याएं भी की। मेरा हर सांस पाप में डूबा रहा। मैं माया को ही सब कुछ समझता रहा, परिवार के लिए गलत काम करता रहा, सिख का रूप धारण करके लोगों को लूटता रहा। आज मुझे सही रास्ता दिखा है, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मेरा उद्धार कर दो। साध संगत जी, जब गुरु महाराज उस पर मेहर की नजर डाली तो वह चोर लुटेरा एक सच्चा सेवक बन गया। गुरु जी उसे अपने साथ खडूर साहिब ले आया। वहां वह सेवा में लग गया और अपनी बाकी की जिंदगी गुरु के लंगर में जूठे बर्तन साफ करते हुए बिताई। जब उसका अंतिम समय आया तो उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग को चली गई। साध संगत जी, गुरबानी में कहा गया है, जिसके हृदय में गुरुमत के अनुसार निर्मलता आती है, मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। जो पराई स्त्री के पास नहीं जाता, मैं उस पर कुर्बान जाता हूँ। पराये धन को हाथ नहीं लगाता, मैं उस पर नौशावर जाता हूँ। जो निंदा सुनकर खुद दूर हो जाता है, उस पर सदा बलिहारे जाना चाहिए। ऐसे सिखों पर सदा कुर्बान जाना चाहिए जो सच्चे मन से सेवा करते हैं और सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं। मैं उस पर भी वारे जाऊं जो गुरु के उपदेश को कमाता है और उससे भी बढ़कर वह जो थोड़ा खाता है, थोड़ा सोता है और सेज अवस्था में जीवन जीता है, वही सच्चा गुरु का सिख होता है। अब देखिए, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भेष बनाकर लोगों को ठगते हैं। वे जानते हैं कि गुरु के सिखों को गुरु पर विश्वास होता है, इसलिए वे उसी विश्वास का फायदा उठाकर लूटते हैं। धर्म के नाम पर भी कई बार लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। लेकिन साध संगत जी, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने कृपा की, वही लुटेरा एक सच्चा सिख बन गया। गुरु की मेहर से पाप भी धुल जाता है। पापों से भरी हुई बुद्धि नाम के रंग से ही धुलती है। अब अगर हम गुरु अंगद देव जी महाराज के बचपन की बात करें तो बचपन में उनका नाम भाई लहना जी था। बचपन से ही उनमें सेवा और दया का गुण था। वे संतों, महात्मा और गरीबों को बिना भेदभाव के लंगर खिलाते थे। लंगर और पंगत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। माता खीवी जी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, संगत को प्रेम से खीर परोसती थी जिसमें देसी घी होता था। संगत प्रेम से भर जाती और गुरु जी के चरणों में सिर झुका देती। एक दिन की बात है, भाई जोधा जी, जो गुरु के सिख थे, अमृत वेले स्नान करके ऊंची मधुर आवाज में आशा दीवार का पाठ करते थे। उनका ये रोज का नियम था। एक दिन जब वे अमृत वेले बानी गा रहे थे तो भाई लहना जी ने वे मधुर आवाज सुनी। उनके मन में खिंचाव हुआ और उन्होंने पूछा, ये किसकी बानी है? उन्हें बताया गया, ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बानी है। फिर क्या था, भाई लहना जी रोज अमृत वेले उठकर भाई जोधा जी के घर जाने लगा। एक दिन उन्होंने ये शब्द सुना, फिर दूसरे दिन शब्द सुना, जिसकी सेवा से सुख मिलता है उस प्रभु को सदा याद करो। इन शब्दों ने उनके हृदय में ऐसा प्रेम जगा दिया कि वे बोले, मैं अभी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। फिर उन्हें
बताया गया कि गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब में रहते हैं। जब भाई लहना जी गुरु के दर्शन के लिए निकल पड़े, साध संगत जी ये सब अकाल पुरख की कृपा है। इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने हमें गुरबानी लीप की देन दी और शिक्षा व शारीरिक तंदुरुस्ती का मार्ग दिखाया। गुरु अमरदास जी ने लंगर की परंपरा से समानता का संदेश दिया, जहां राजा और गरीब एक साथ बैठते हैं। गुरु रामदास जी ने पवित्र नगर अमृतसर की स्थापना की, जो आज भी एक महान आध्यात्मिक केंद्र है। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब की रचना करवाई और धर्म के लिए शहादत दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी की परंपरा शुरू की और सिखों को संत सिपाही बनाया। गुरु हरिराज जी ने सेवा और प्राकृतिक की रक्षा का संदेश दिया। काल गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने दिल्ली में रागियों की सेवा की और मानवता की मिसाल पेश की। जब धर्म पर संकट आया तब गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को नई पहचान दी। और अंत में हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना सदा का गुरु दिया गया, जो आज भी हमेशा सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए साध संगत जी, हमारा फर्ज बनता है कि हम बानी को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। गुरु साहिब जी भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। जो भी उनके शरण में आते हैं उसे गले लगाते हैं और उसके पाप को काट कर उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। अगर उस दिन गुरु महाराज वहां नहीं पहुंचते तो वह लुटेरा एक और हत्या कर देता, लेकिन गुरु की कृपा से एक पापी का जीवन बदल गया। इसलिए है मेरे मन, परमात्मा का नाम सिमरन जब गुरु के चरण हृदय में बस जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त हो जाते हैं। गुरु की शरण में आकर इंसान दुख सुख में डगमगाता नहीं बल्कि अडोल हो जाता है। ऐसे सतगुरु पर बार बार नौशावर जाना चाहिए।